जनाब मोहम्मद सुहेल अफरीदी साहब MPA PK 70 के हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिस दिन मेरे लीडर मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाअल्लाह। जहां पर दहशतगर्दी है यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, जहां पर आप कह रहे हैं दहशतगर्दी है, वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पार्लियामेंटेरियन, वहां लोकल अवाम, वहां के हमायदीन, वहां के मशरान, उनको आपने एतमाद में लेना होगा। PTI के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। ऑपोजिशन का इंतखाबी अमल का बॉयकॉट, वज़ीर आला का इंतखाब चैलेंज करने का ऐलान। मुंतखब होने के बाद ऐवान से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि उनके नाम के साथ जरदारी भुट्टो या शरीफ नहीं, पर्ची से नहीं, अपने ज़ोर बाजू से यहाँ तक पहुँचे हैं। एहतजाजी सियासत के चैम्पियन हैं। आज से बानी PTI की रिहाई के लिए इक़दाम शुरू कर देंगे। बानी PTI को फैमिली और जमात की मशावरत के बगैर इधर उधर किया तो हम पूरा मुल्क जाम कर देंगे। उनके पास खोने के लिए गाड़ियाँ, बंगला, पैसे या कुर्सी का लालच नहीं। जिस दिन उनके लीडर ने कहा कुर्सी को लात मार देंगे। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए मकामी नुमाइंदों, पार्लियामेंटेरियंस, अवाम और मशरान को एतमाद में लेना होगा। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। कैबिनेट डीनोटिफाइड नहीं है, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है, तो एक सीएम के, एक गवर्नमेंट के होते हुए दूसरे सीएम का इंतखाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मैं स्पीकर की रूलिंग देता हूं और वाजे करता हूं कि आइन क्या कहते हैं और किस तरह होगा, और ये तरीक़ेकार जो हमने अडॉप्ट किया ये बिल्कुल आइनी है और कानून के ऐन मुताबिक है। आईनी और कानूनी तौर पर वाज़ेह है कि अली अमीन का इस्तीफा दुरुस्त था। अली अमीन ने जो इस्तीफा दिया है वो खुद मंजूर होता है। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का अली अमीन गनापुर का इस्तीफा मंजूर ना होने का एतराज़ मुस्तरद कर दिया, रूलिंग दे दी। कहा कि चंद लोगों की ख्वाहिश है कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला ना बने, लेकिन आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। ऑपोजिशन जमातों का वॉकआउट मजबूरी के तहत हो सकता है, लेकिन वह वज़ीर आला के इंतखाबात में शामिल रहे। इससे पहले ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने ऐवान से खिताब में कहा कि अली अमीन गनापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता। ये अमल गैर कानूनी है, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें दाखिली हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी और सबसे बढ़कर हमारा लीडर और उसकी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा जमहूरी अमल का मजाक न बनाया जाए। तमाम इदारों और वफाक से कहते हैं सियासी इंतकाम छोड़कर आगे बढ़ें। दहशतगर्दी और मुआशी चैलेंजेस ज़्यादा बड़े अहम चैलेंजेस हैं। मिल बैठ कर मसाइल का हल तलाश करें। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI कौम और हमारे मुस्तक़बिल की जंग लड़ रहे हैं, उनके साथ डट कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अली अमीन का इस्तीफा मंजूर होना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ। पंजाब में भी उस्मान बुज़दार की जगह परवेज़ इलाही आए थे। ये इस पार्टी का हक है जिसको अवामी मैंडेट हासिल है। दूसरे इस्तीफे की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि गवर्नर को इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ था। जब पब्लिक में ये बात आई तो दूसरा इस्तीफा भेजना ला सकता।
गजा जंगबंदी माहिदे के तहत इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई। हमास ने 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 28 यरगमालियों की लाशें आज ही इसराइल की सुपुर्द कर दी जाएंगी। इसराइल की ऑफर जेल से रिहा 1966 फ़लस्तीनी कैदियों की बसें गजा में दाखिल होने लगीं। जनूबी गजा बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी कैदियों के इस्तकबाल के लिए जमा। चीन का गजा से इसराइली यरगमालियों और इसराइल से फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। कहा, जंगबंदी के बाद तमाम इंतजाम फ़लस्तीनियों की मर्जी के अक्कास होने चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ का कहना है कि EU मिस्र गजा बॉर्डर की मॉनिटरिंग बुध से दोबारा शुरू करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब कुछ देर बाद तल अवीव में इसराइली पार्लियामेंट पहुंचने पर गुफ्तगू करते हुए कहा, गजा जंग खत्म हो चुकी है, ये एक अजीम दिन है, एक बिल्कुल नई शुरुआत है। उनके ख्याल में ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ। हमास गैर मुसल्लह होने के मंसूबे पर अमल करेगी। गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। यरगमालियों के बारे में बात करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि हम उनके लिए बहुत खुश हैं, वो खुश होंगे और एक शानदार जिंदगी गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गजा जंग बंदी के लिए अमन सरबराही इजलास में शिरकत करने मिस्र के शहर शर्म शेख पहुँच गए। गजा अमन माहिदा पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि आज की तकरीब एक नस्ल कुश बाप के अख्तिताम की अलामत है। ये लम्हा सदर ट्रंप की गैर मामूली क़यादत और उनके आज़म समीम के बगैर मुमकिन ही न था। अमन के हुसूल के लिए सदर ट्रंप की यकसू जिद्दोजहद खूनरेज़ी और तबाही का खात्मा मुमकिन बना सकी। अमन सरबराही इजलास की सदारत अमरीकी सदर ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी करेंगे। इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास समेत 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शरीक होंगे। ईरान इजलास में शरीक नहीं होगा। मुरीदके में मजहबी जमात का धरना खत्म कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि गिरोह को मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू हुई तो मजहबी जमात के कारकुनों ने पथराव और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक SHO शहीद हो गए, 48 अहलकार जख्मी हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। मजहबी जमात के 3 कारकुन और एक राहगीर जाँ बहक हुए, 8 अफराद जख्मी हो गए। हंगामा राय के दौरान 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगा दी गई। मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सर्च ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी में 4 रोज़ बाद तालीमी इदारे खुल गए। तमाम राब्ता सड़कें खोल दी गईं। मामूलाती ज़िंदगी मामूल पर आ गए। मरी रोड से फैज़ाबाद जाने वाला रास्ता भी बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी ताहाल मुअत्तल। लाहौर में GT रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने ट्रैफिक की सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। छोकर न्याज बेग से बाबू साबू तक रोड ट्रैफिक के लिए बंद। चुंगी अमर सदू से कसूर रोड तक, मांगा मंडी से लाहौर दोनों अतराफ ट्रैफिक के लिए बंद। PMG चौक दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद। दरोगा वाला से सलामतपुरा तक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक मोटरवे बंद। M11 लाहौर से सियालकोट दोनों अतराफ से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक कल 14 अक्टूबर से LLB इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 5000 पॉइंट्स की कमी के बाद रिकवरी। कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स 3700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। सूबे के वज़ीर आला वैसे तो वो इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि एक वज़ीर आला अगर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहाँ से आ गया। इन्होंने हर चीज़ को ना वो समझ लिया ज़मान पार्क है, इधर इसको इधर बिठा दो, उसको उधर बिठा दो और इनकी मर्जी चलेगी। मौसूफ जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़के लगाई हैं असम्बली के अंदर खड़े होके। और सबसे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला हैं, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी।
खैबर पख्तूनख्वा का एक वज़ीर आला डी नोटिफाई हुआ नहीं तो दूसरा कैसे मुंतखब हो सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के KP के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर वार। कहा आज मौसूफ ने KP असम्बली में बहुत बड़के मारी कि वो पर्ची वज़ीर आला नहीं, भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला हैं, आप अलीमा बाजी के फर्शी सलाम करके आए हैं। पिछले वज़ीर आला किसी अदम एतमाद के नतीजे में नहीं बल्कि 2 घरेलू ख़वातीन की लड़ाई की वजह से वज़ारत आला से गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुँच गए। वज़ीर ख़ज़ाना इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के हुकाम से मुलाकातें करेंगे। 6 दिन के दौरे में 65 से ज़ायद इवेंट्स, फोरम्स, तक़रीबात और नशिस्तों में शिरकत करेंगे। बालूचिस्तान हाई कोर्ट ने एमल वली खान के सेनेट इंतखाबात को दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सेनेटर के इंतखाब में तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया गया। सेनेटर एमल वली खान के इंतखाब को एक शहरी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से कबल मौजूद जजेस को केस सुनना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदूर के वकील आबिद जुबैरी का अदालत में मुअक्किफ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया, आप क्यों चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से कबल जजेस पर मबनी फुल कोर्ट बने? चीफ जस्टिस का क्या होगा? क्या चीफ जस्टिस बेंच पे नहीं बैठेंगे? 26वीं आईनी तरमीम न होती तो जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस न बनते, क्योंकि वक्त मुकर्रर था। सीनियर प्यूने को चीफ जस्टिस होना था लेकिन न बन सके। आबिद जुबैरी बोले, चीफ जस्टिस को बेंच में बैठने का फैसला खुद करना होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप कह रहे हैं कि 8 जजेस बैठकर केस का फैसला करेंगे तो गलत होगा। हम 8 बैठें या फुल कोर्ट में बैठें, बात तो एक ही होगी ना। आपको लगता है कि आईनी बेंच में भी 8 जजेस बैठकर मुतासिब हो जाएंगे? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान और अफगानिस्तान तनाज़े हल कराने में दिलचस्पी। इसराइल जाते हुए तैयारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग से मुतालिक सुना है, उसे वापस आकर देखेंगे, फिर एक और कोशिश करेंगे क्योंकि वो जंगें हल कराने में माहिर हैं। एक बार फिर तिजारती टैरिफ का दिफा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। लाहौर टेस्ट के दूसरे रोज जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में 6 के वक्फे तक 2 विकेटों के नुकसान पर 112 रन बना लिए। दोनों विकेटें नुमान अली खान ने हासिल की। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हुई थी। सलमान अली आगाज 7 रन की कमी से अपनी सेंचुरी मुकम्मल न कर सके और 93 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 75 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका के सिन्नोरन मुतसामी ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटें हासिल की थी। मुल्क में रवां साल की चौथी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि रवां साल सूबे में पोलियो के 9 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन के लिए चीफ मिनिस्टर हाउस में सेल कायम किया गया है, जिसमें तमाम डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर इन वालिदैन से रब्ता किया जाएगा। बदकिस्मती से कुछ लोग हर चीज़ को मनफी बनाते हैं। अगर इस वैक्सीन में कोई मसला होता तो शहीद मोहतरमा आसिफा भुट्टो को वैक्सीन ना पिलाती। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि आएँ सब साथ मिलकर खड़े हों और पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाएं। पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। आज से मुल्क भर में 4 करोड़ 56 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जा रहे हैं। मुल्क भर में 4 लाख से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स इंसदादे पोलियो मुहिम में शरीक हैं। कौमी असम्बली में सैफ फरीकी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस। स्पीकर अयाज सादिक ने आज़रबाईजान और तुर्की के स्पीकर्स को खुश आमदीद कहा। इफ्तिताही इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान का सैफ फरीकी ताउन मुनफरिद और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की मिसाल है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, उसे इज्तमाही तौर पर ख़त्म करना होगा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के बावजूद पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाक फौज ने मौसर कार्रवाई से दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए।
मुल्तान M5 मोटरवे सैलाब के बाद जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ सेक्शन आज 31वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक सेक्शन की बहाली के लिए मुरम्मती काम जारी है। M5 मोटरवे का कुछ हिस्सा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया था। मुल्तान से जलालपुर पीरवाला 78 किलोमीटर का सेक्शन ट्रैफिक के लिए खुला है। उच्च शरीफ इंटरचेंज पहुंचेगा। उच्च शरीफ इंटरचेंज से ट्रैफिक दोबारा मोटरवे पर आकर सक्खर तक जा सकेगा। बच्चे भी रोल रहे हैं, असा भी किसी ने मकाना च रह रहे हैं, लिहाजा साढ़े बच्चों की तालीम भी जा रही है। असा खुद बीमार हो गए हैं, साढ़े को खावन कुछ नहीं। जो पानी खड़ा था सैलाब का उसमें मच्छर और बीमारियां बहुत आ रही हैं। हमारी ज़िला इंतज़ामी और हुकूमत पंजाब से अपील है वो हमारी इनके हवाले से जितनी भी हो सकती है वो हमारी केयर करें। तहसील कबीरवाला में सैलाब मुतासरीन ने सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए अपनी मदद आप के तहत घरों की तामीर शुरू कर दी। कहते हैं सर्दियां खुले आसमान तले नहीं गुजार सकते, बच्चे और बूढ़े सर्दी से बीमार हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर फ़लस्तीन के लिए मज़ीद इमदादी सामान लाहौर से रवाना। NDMA के मुताबिक 100 टन सामान की इमदादी खेप अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से भेजी गई है, जिसमें राशन बैग्स, तैयार खाना, डब्बा बंद फ्रूट शामिल हैं। इस्राएली कैदियों की 736 दिन बाद रिहाई पर अवामी गुस्सा फूट पड़ा। तल-अबीब और यरूशलेम में जमा होने वाले सैकड़ों इसराइलियों का सवाल कि ये सब इतनी देर से क्यों हुआ। मुआहिदा पहले हो जाता तो ज़्यादा कैदी जिंदा होते और हज़ारों फ़लस्तीनियों की जानें बचाई जा सकती थीं। नेतन्याहू के जिक्र पर नारों और एहतजाज का तूफान। ट्रंप के एलचियों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को अवामी नाराज़गी का सामना। कैदियों की ताख़ीर से रिहाई पर नेतन्याहू पर शदीद तनकीद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि ज़िंदगी की बका के लिए कुदरती आफात से निपटने के लिए तमाम इदारों को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। कुदरती आफात से आगाही और बचाव के आलमी दिन पर पैगाम में मरीम नवाज ने कहा कि टेक्नोलॉजी, इश्तराक कार और पेशगी तैयारी से कुदरती आफात के तबाहकुन असरात से बचाव मुमकिन है। पंजाब में सैलाब की आमद से काबिल बर वक्त तैयारी न होती तो बहुत बड़े जानी नुकसान का खदशा था। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने बरतानिया में होने वाली मश्क कैम्ब्रियन पेट्रोल 2025 में गोल्ड मेडल जीत लिया। ISPR के मुताबिक आलमी सतह की मुश्किल तरीन फौजी मशकों में से एक कैम्ब्रियन पेट्रोल में पाकिस्तानी टीमों ने सख्त और दुश्वार गुजार इलाकों में 48 घंटों में 60 किलोमीटर का फासला तय किया। मुख्तलिफ अस्करी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। कैप्टन मोहम्मद साद की क़यादत में शानदार कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल जीता। वेल्स में 3 से 13 अक्टूबर तक होने वाली मश्क में इस साल 36 ममालिक की 137 टीमों ने मश्क में शिरकत की। पाकिस्तान ने जापान के शहर ओसाका में मुनक़िदा एक्सपो 2025 में 2 बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स जीत लिए। नुमाइश की कैटेगरी में कांसी का तमगा पाकिस्तान पवेलियन को दिया गया। एडिटर्स चॉइस अवार्ड भी पाकिस्तान पवेलियन के नाम रहा। ये अवार्ड उन मुल्कों को दिया जाता है जो गैर मामूली तख्लीकी सलाहियतों का मुज़ाहिरा करते हैं। 17 लाख अफराद ने पाकिस्तान पवेलियन का दौरा किया। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान अपना अगला मैच बुध को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। आज का मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। कव्वाली गीत हो या गज़ल, हर अंदाज यादगार। सुरों के सुल्तान नुसरत फ़तेह अली खान की सालगिरह पर मद्दाहों ने उन्हें बहुत याद किया।